अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज़ साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर 2 साइकोलॉजी। आज से हम अपनी प्रैक्टिकल की वीडियो स्टार्ट करेंगे। हम इंटर साइकोलॉजी में जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको हम देखेंगे कि किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको आज की वीडियो में ये भी बताऊंगी कि उन एक्सपेरिमेंट्स को या उन प्रैक्टिकल्स को आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपी है जो आप अपने प्रैक्टिकल में चेक करवाने के लिए लेके जाते हैं और जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं, उसमें प्रैक्टिकल कॉपी को लिखने का क्या तरीका है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमने लिखने होते हैं और किस तरतीब के साथ हमने उन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। इसके साथ साथ इन वीडियोस में हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म भी करेंगे। हम पहले बात कर चुके हैं कि जो साइकोलॉजी है उसका सब्जेक्ट मैटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी इंसानों या जानवरों के ऊपर जो है वो तजर्बात किए जाते हैं। तो हमारे जो सिलेबस के अंदर प्रैक्टिकल इंक्लूड हैं वो भी ज़ाहिर है हम इंसानों के ऊपर करने वाले प्रैक्टिकल्स हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। और वो हम इस तरह से करते हैं कि हम लैब के अंदर या समटाइम क्लासरूम के अंदर ही, क्योंकि ये काफ़ी आसान होते हैं और इनका जो मटेरियल है या जो ऑपरेटर्स हमें इसको कंडक्ट करने के लिए चाहिए इजीली अवेलेबल होता है। तो उनको हम क्लास में हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं या लैब में इस तरह से कि एक स्टूडेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटर बनता है और एक स्टूडेंट सब्जेक्ट बनता है। यानी एक जो स्टूडेंट है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है और दूसरा स्टूडेंट सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, यानी उसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म हो रहा होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको परफॉर्म करके भी बताऊंगी कि प्रैक्टिकल को परफॉर्म किस तरह से करना है। तो आज का हमारा जो पहला प्रैक्टिकल है वो मैं आफ्टर इमेज का करवाती हूँ, क्योंकि ये सबसे आसान मुझे लगता है और सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। तो चूँकि बच्चों के लिए प्रैक्टिकल्स एक नई चीज़ है, तो इसलिए पहला हमेशा मैं आसान वाला और इंटरेस्टिंग वाला रखती हूँ। वैसे तो सारे ही प्रैक्टिकल्स आसान भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, लेकिन ये ज़रा कलरफुल सा भी है, तो इसलिए मुझे भी इसको करवाने में मज़ा आता है और आप लोगों को भी इसको करने में मज़ा आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम टाइटल से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है प्रैक्टिकल नंबर 1। और इसमें हम सबसे पहली जो चीज़ अपनी कॉपी में लिखेंगे हम लिखेंगे टाइटल। अब हमारे प्रैक्टिकल का टाइटल है आफ्टर इमेज। अब ये नाम टाइटल हमें ये बताता है कि हमने कौन सा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट या कौन सा साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है उसको हमने स्टडी करना है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम मेमोरी का प्रैक्टिकल करेंगे, परसेप्शन का या किसी भी ऐसे सब कंटेंट का प्रैक्टिकल करेंगे तो हम टाइटल में वो लिखेंगे। हमारा चूंकि पहला प्रैक्टिकल का टाइटल आफ्टर इमेज है तो यहाँ पे हमने लिख दिया आफ्टर इमेज। अब टाइटल हमारा फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद जो दूसरी हेडिंग जब आप कॉपी में लिखते हैं प्रैक्टिकल, तो दूसरी हेडिंग आती है प्रॉब्लम। कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी एक्सपेरिमेंट प्रॉब्लम के बगैर शुरू नहीं होता। हमें हमेशा हमारे पास प्रॉब्लम से मुराद एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम ये बताते हैं कि हमने दौरान प्रैक्टिकल या ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हमने क्या चीज़ जो है वो चेक करनी है। जैसे इसमें हम प्रॉब्लम को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है वो बयान करते हैं। मिसाल के तौर पे अब पहले प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम ये है टू स्टडी द फिनोमिनन ऑफ आफ्टर इमेज इन द लेबॉर्ट्री। ये इसका प्रॉब्लम है टू स्टडी द फिनोमिनन आफ्टर इमेज इन द लेबॉर्ट्री, यानी लैब के अंदर हमने आफ्टर इमेज का जो फिनोमिनन है या इसको उर्दू में पस अक्स कहते हैं उसका जो मज़हर है उसको हमने मुतालिया करना है, उसको स्टडी करना है। तो इस तरह से कोई भी जो प्रैक्टिकल है उसको एक स्टेटमेंट बना के हमने ये बताना होता है कि हमने स्टडी किस चीज़ को करना है। उसके बाद प्रॉब्लम लिखने के बाद हमारा जो तीसरा स्टेप आता है प्रैक्टिकल कॉपी में प्रैक्टिकल को लिखने का, उसमें हमारी हेडिंग आ जाती है इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन जो है ये हमारे फिनोमिनन के बारे में होता है। अब मिसाल के तौर पे इसमें हमारा पहले प्रैक्टिकल में हमारा जो टाइटल है वो है आफ्टर इमेज। तो जिस भी चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में बताना होता है कि वो है क्या, उसको डिफाइन करते हैं। जैसे हम ये बताएंगे कि आफ्टर इमेज जो है वो एक ऐसी इमेज है दैट कंटिन्यूज टू अपीयर ब्रीफली इवन आफ्टर द एक्सपोजर टू द एक्चुअल इमेज हैज़ बीन एंडेड, यानी कोई भी चीज़ को देखने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन या उसका थोड़ा सा इमेज बाकी रह जाता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारी आफ्टर इमेज है। यानी कोई भी इमेज या कोई भी ऐसा अक्स जिसको हम कहते हैं
जब हमने एक्चुअल इमेज जो है उसको हटा भी दिया है, उसके बावजूद वो इमेज हमें नज़र आती रहेगी। इसकी एक बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी आम सी मिसाल ये है कि अगर हम सूरज की तरफ देखें तो कुछ सेकंड तक हमें एक गोल पीला दायरा नज़र आता रहता है, उससे नज़र हटा भी लेंगे तो भी हमें वो एक पीला सा सर्कल येलो सा नज़र आता रहेगा, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक आफ्टर इमेज है। इसी तरह अगर आप बल्ब को देखते हैं तो जब आप नज़रें हटा लें, थोड़ी देर उसको देखने के बाद जब आप नज़रें हटाते हैं तो किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर या किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर आप देखें और या फिर आंखें बंद करें तो चंद सेकंड तक वो बल्ब का इमेज या ऐसी किसी रोशन चीज़ का इमेज आपको नज़र आता रहेगा। इसी को हम आफ्टर इमेज कहते हैं। और ये ये बेसिकली आफ्टर सेंसेशन की एक टाइप है जो कि हर सेंस में, हमारी जितनी 5 सेंसेस हैं उन सब के अंदर ये इन्वॉल्व होती है, ये टाइप ऑफ आफ्टर सेंसेशन। मिसाल के तौर पे अगर हम टेस्ट की बात करें, हम कोई चीज़ खा लेते हैं, उसको खाने के बाद हम उसको ख़त्म भी कर देते हैं तो टेस्ट जो है वो कंटिन्यू रहता है, कुछ देर के हमारी ज़बान के ऊपर उसका जायका रहता है। फिर इसी तरह अगर हम उसमें देखें टच वाले सेंस में, तो उसमें भी देखें कि अगर आपने रिंग पहनी होती है ना, कुछ देर के लिए, आप कुछ दिन के लिए रिंग पहनते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको उसकी फीलिंग कि आपने हाथ में अंगूठी पहनी हुई है, तो ये आपकी आफ्टर सेंसेशन है। और इसी तरह सारी सेंसेस के अंदर ये जो है वो, इसी तरह हम कोई बहुत तेज़ सी आवाज़ सुनते हैं तो कुछ देर के बाद वो वाइब्रेशन हमारे कानों में गूंजती रहती है, तो उसको भी हम कहते हैं कि ये हमारी ऑडिटरी भी आफ्टर सेंसेशन है। अब अगर हम आफ्टर इमेज की बात करते हैं तो आफ्टर इमेज जाहिर है हमारी जो विजन की सेंस है उसके अंदर, क्योंकि उसमें जब हमारी कोई इमेज हम देखते हैं और उसके बाद वो हट जाती है, तो फिर उसमें जो आफ्टर सेंसेशन है उसको हम आफ्टर इमेज कहते हैं। आफ्टर इमेज जो है ये दो टाइप की होती है। नंबर 1 जो है पॉजिटिव आफ्टर इमेज और नंबर 2 नेगेटिव आफ्टर इमेज। ये मैं इसको थोड़ा इनिशियल में लिख रही हूँ। पॉजिटिव आफ्टर इमेज, इसमें ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ को देखते हैं तो एज इट इज़ वो चीज़ आपको गायब होने के बाद नज़र आती है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने सूरज की मिसाल दी, तो उसमें जो है सूरज आपको उसी शक्ल में और उसी कलर में नज़र आएगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव आफ्टर इमेज है। लेकिन नेगेटिव आफ्टर इमेज वो है कि जिसमें कोई चीज़ अपना जो इमेज है वो अपना असल जो कलर है वो चेंज कर रही है, तो उसको कहते हैं नेगेटिव आफ्टर इमेज। मिसाल के तौर पे अगर आप सुर्ख रंग की कोई चीज़ देखेंगे तो कुछ देर देखने के बाद जब आप उसे नज़रें हटाएंगे तो आपको जो आफ्टर इमेज नज़र आएगी उसका कलर डिफरेंट होगा। समटाइम वो ग्रीन हो सकता है, तेज़ ग्रीन, तेज़ सब्ज़ भी हो सकता है, लाइट ग्रीन भी हो सकता है। तो जब आपको उसके ऑपोजिट चीज़ या उससे डिफरेंट चीज़ नज़र आए तो उसको नेगेटिव आफ्टर इमेज कहते हैं। और आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो इसी नेगेटिव आफ्टर इमेज के बारे में है, जिसको हम अब आगे हम इसके प्रोसीजर पे बात करेंगे कि किस तरह से हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो 3 स्टेप हमारे, ये देखें ऊपर 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं। सबसे पहले हमने लिखा टाइटल, फिर हमने लिखा प्रॉब्लम क्या है, एक स्टेटमेंट बतानी है कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या स्टडी करना है, तो हम स्टडी कर रहे हैं आफ्टर इमेज। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन में बताना है कि आफ्टर इमेज क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या हैं, और यहाँ पे हम कौन सी नेगेटिव आफ्टर इमेज को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स किसी भी प्रैक्टिकल के अंदर या किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सामान या जो इक्विपमेंट यूज़ होती है उसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो इसमें हम पेन पेंसिल भी यूज़ करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं, वाइट बोर्ड हम आज के प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये है कि स्टॉप वॉच यूज़ होती है। अगर हमने कोई मेमोरी पे एक्सपेरिमेंट करना है तो उसमें कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं वो यूज़ होती हैं। तो इस तरह का सारा जो या डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स, अगर हमने स्टोरी बनवानी है, स्टोरी लिखवानी है, तो उसको कार्ड दिखाया जाता है सब्जेक्ट को। तो डिफरेंट किस्म के नेचर ऑफ प्रैक्टिकल या नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो इक्विपमेंट है या ऑपरेटर्स जो है वो डिफरेंट होता है। इसमें हमारा जो ऑपरेटर्स है उसमें हमारा एक आ जाएगा वाइट बोर्ड, जिसके ऊपर हम डिफरेंट कलर पैचेस जो हैं वो अपने सब्जेक्ट को शो करेंगे। फिर उसके बाद हमारे कलर पैचेस आ जाएंगे 3x3 उसमें कटे हुए लेंथ और विड्थ में। और तीसरी हमारी जो चीज़ है वो है स्टॉप वॉच। और उसके बाद हमारा पेन वगैरह और ये सारी चीज़ें, पेपर जिस पे हम रिजल्ट्स जो हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्टेप हो गए
ऑपरेटर्स तक हम पहुंच गए। हमने देख लिया कि एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब इसके बाद हम अगला जो हमारा स्टेप आता है या प्रैक्टिकल को लिखने में कॉपी में, वो है एक्सपेरिमेंटर्स नेम। अब ये आप सबको पता होगा कि जब जब भी हम एग्ज़ाम के अंदर कुछ भी लिख रहे होते हैं जैसे लेटर या एप्लीकेशन, तो उसमें हम किसी का नाम नहीं लिखते क्योंकि हमने वहाँ पे एक आइडेंटिटी शो नहीं करनी होती। तो हम एक्सपेरिमेंटर नेम की जगह हम लिखेंगे ABC। ठीक है, आपने अपना नाम नहीं लिखना। फिर उसके बाद आगे जो आएगा वो है सब्जेक्ट्स नेम। आपने इसी पैटर्न को फॉलो करके अपनी जो प्रैक्टिकल की नीट कापी है वो बनानी है। तो सब्जेक्ट्स नेम पे आप लिख देंगे XYZ, जैसे लेटर में आप लिखते हैं ना सिटी, और उसके बाद अपना नाम, अपने नाम की जगह XYZ, सिटी लिख देते हैं ABC, और सब्जेक्ट्स जैसे नेम हमने XYZ लिखा तो वहाँ आप लिख देते हैं कि अपना नाम योर सिंसियरली XYZ। तो हमने अपना नाम शो नहीं करना होता, इसलिए हमने ये वाले इनिशियल जो है ये यहाँ पे लिख देने हैं एक्सपेरिमेंटर और सब्जेक्ट के नेम पे। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाएगा इंस्ट्रक्शंस कि अब हमने, हमारे पास जो है वो टाइटल भी हमें पता चल गया क्या है, प्रॉब्लम हमने देख लिया, फिर हमने इंट्रोडक्शन भी दे दिया। अब हम ये देखेंगे कि इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमने करना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूँकि हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर इसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे उस जो अगली हेडिंग है वो हमारी होंगी इंस्ट्रक्शंस की, कि किस तरह से जो एक्सपेरिमेंटर है वो सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल के बारे में इंस्ट्रक्शन देगा और उसको ये बताएगा कि पूरे प्रैक्टिकल के दौरान उसने किस तरह से परफॉर्म करना है और उसको जो कहा जाएगा उसको उसने किस तरह से फॉलो करना है। अच्छा, इस प्रैक्टिकल में हमने इंस्ट्रक्शन जो उसको देनी है। अच्छा, जब आप लिखते हैं ना प्रैक्टिकल कॉपी में, तो इंस्ट्रक्शंस आपने हमेशा पास्ट टेंस में लिखनी है क्योंकि प्रैक्टिकल्स आप उस वक्त लिख रहे हैं जब आप उनको परफॉर्म कर चुके हैं। तो आपने ये पास्ट टेंस में लिखनी है कि जैसे द सब्जेक्ट वाज आस्क्ड टू स्टेयर एट द कलर पैचेस फॉर 30 सेकेंड, कि उसको ये हदायत दी गई कि वो उसको जो कलर पैच दिखाया जाएगा 30 सेकंड तक उसने उसको देखना है, और इसके दौरान शी वाज आस्क्ड नॉट टू ब्लिंक हर आइज, के उसने अपनी आंखों को झपकाना नहीं है। और उसके बाद 30 सेकंड के बाद उसको साथ ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वाइट बोर्ड, प्लेन वाइट बोर्ड दिखाया जाएगा, और उसने रिपोर्ट करना है कि उसके बाद कि उसने उस पर कौन सा कलर देखा। क्योंकि जो हमने पहले कलर पैच दिखाया था, उसके बाद हमने जो उसको एक ब्लैंक पेपर दिखाना है, ब्लैंक वाइट बोर्ड दिखाना है, और उससे पूछना है कि उसको कौन सा कलर अब नज़र आ रहा है। और उसके बाद साथ साथ उसको ये भी बताना, ये भी पूछा जाएगा उससे, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपको ये भी बताना होगा कि वो जो कलर है उसकी इंटेंसिटी क्या है, मतलब वो आपको तेज़ नज़र आ रहा है, डार्क नज़र आ रहा है, या डल और डिम नज़र आ रहा है, मध्यम है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि उससे ये सारी बातें बाद में पूछी जाएंगी। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद जो अगला स्टेप आता है अब वो है प्रोसीजर। यहाँ पे हमने पूरा प्रोसीजर बताना होता है कि प्रैक्टिकल को परफॉर्म किस तरह से किया गया। अब यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिकल है उसका प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले कोई भी हम प्रोसीजर लिखते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो सब्जेक्ट था ना उसको बहुत आरामदेह हालत में बिठाया गया। द सब्जेक्ट वाज सीटेड, द सब्जेक्ट वाज सीटेड इन अ रिलैक्स्ड मैनर, यानी उसको आराम सुकून से बिठाया गया, किसी किस्म का स्ट्रेस या परेशानी नहीं दी गई, और उसकी जो चेयर थी या जिस पे उसको जिस जगह पे वो बैठा वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा था, गर्मी टेम्परेचर भी नॉर्मल था, और जो सीट थी वो भी कंफर्टेबल थी। उसके बाद उसको क्या किया गया, फिर उसके सब्जेक्ट को उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शंस दी गई। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, ये सारा प्रोसीजर है। इंस्ट्रक्शंस दी गई, वही वाली जो इंस्ट्रक्शन जो मैंने ऊपर बताई हैं उनको दोबारा यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई। उसके बाद जो है उसको कलर पैचेस दिखाए गए। कलर पैचेस दिखा के तो उसको कहा गया कि तुमने 30 सेकंड तक इसको देखना है, 30 सेकंड तक, और आंखें नीचे झपकानी। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या किया गया कि उस कलर पैच को कवर कर दिया गया एक वाइट बोर्ड के साथ। और यहाँ पे फिर सब्जेक्ट को कहा गया कि ये जो वाइट बोर्ड है बिल्कुल जो प्लेन है, इसके ऊपर अब तुम्हें कौन सा कलर नज़र आ रहा है उसको रिपोर्ट करो। और जब सब्जेक्ट ने जो है वो जोन सा कलर उसको नज़र आ रहा था उसने वो रिपोर्ट किया, और उसको साथ जो एक्सपेरिमेंटर था उस दौरान उसने जो सब्जेक्ट का टाइम था, जितना अरसा वो वाइट बोर्ड पे कलर देख रहा था, उसको उसने उस टाइम को स्टॉप वॉच की मदद से नोट किया।
कि वो जो आफ्टर इमेज है, जो उसको वाइट बोर्ड पे, ये जो वाइट बोर्ड पे उसको ये कलर नज़र आएगा, वो उसकी आफ्टर इमेज होगी। तो उस जितनी देर उसको वो आफ्टर इमेज नज़र आती रही, वो वाला टाइम जो है वो स्टॉप वॉच से नोट किया गया, और उसके साथ साथ इंटेंसिटी भी नोट की गई कि कलर जो है वो ज़्यादा डार्क है या डिम है या किस तरह से नज़र आ रहा है, और ये सारी चीज़ें कि ड्यूरेशन कितनी है और उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये दोनों चीज़ें जो हैं और साथ नोट करके तो फिर इसको रिजल्ट्स को टेबल की सूरत में शो कर दिया गया। स्टॉप वॉच पे टाइम इस तरह नोट किया गया कि जैसे ही सब्जेक्ट को कलर आफ्टर इमेज ब्लैंक वाइट बोर्ड पे नज़र आनी शुरू हुई, तो उसको कहा गया वो इंडिकेट कर दे। जब उसने इंडिकेट किया हाथ की उंगली से या किसी भी तरह, तो स्टॉप वॉच ऑन कर दी गई। और जब उसने वो उसको आफ्टर इमेज नज़र आनी बंद होगी, तो उसने फिर इशारा किया तो स्टॉप वॉच बंद कर दी गई। तो इस पूरे टाइम को नोट कर लिया गया। हर कलर के लिए दो दो ट्रायल्स दी गई, और जो है 4 कलर जो हैं वो टोटल हमने उसको दिखाए। हर एक की ट्रायल्स 2 थी, 2 ट्रायल्स फॉर ईच कलर। ये कलर वही बेसिक कलर थे, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। ये जब मैं आपको आगे इसकी वीडियो बना के दिखाऊंगी ना, तो आपको इस चीज़ की ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, ये हमने इंस्ट्रक्शंस के बाद हमने प्रोसीजर लिख लिया कि पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था। कोई भी प्रैक्टिकल हो तो उसमें हमने प्रोसीजर लिखना है। इसमें अब आपको समझ आ गई कि आफ्टर इमेज वाले प्रैक्टिकल में हमने क्या किया था, उसका सारा जो प्रोसीजर है वो हमने लिख लिया। उसके बाद आगे अगला जो इसमें हेडिंग आएगी या अगला जो स्टेप आता है वो है एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक जो सब स्टूडेंट है वो बनता है एक्सपेरिमेंटर, यानी वो सब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा बनता है सब्जेक्ट, यानी उसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जा रहा है। अब एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट जो है ये भी पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, और इसमें ये बताया जाएगा कि एक्सपेरिमेंटर ने प्रैक्टिकल के दौरान क्या क्या काम किया। मिसाल के तौर पर ये भी वैसे ही शुरू होगा कि आई मेड द क्लाइंट टू सिट कंफर्टेबली, कि सबसे पहले मैंने क्लाइंट को आराम और सुकून से बड़ी इजी हालत में बिठाया। ठीक है। अच्छा, बिठाने के बाद उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई, वही पूरा जो ऊपर हमने सारे सारे स्टेप्स पढ़े हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दी गई, उसके बाद मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दी, और इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया। और जो है इसमें आपने थोड़ा सा ये भी बताना होता है प्रोसीजर ही, इसमें एक चीज़ ध्यान से रखें कि आपने प्रोसीजर को रिवाइज़ नहीं करना, बल्कि आपने ये बताना है कि इस प्रैक्टिकल के दौरान अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है या एक्सपेरिमेंटर के तौर पे आपको जो है मुश्किल पेश आई, या सब्जेक्ट को समझाने में मुश्किल पेश आई, या सब्जेक्ट को आपकी बात को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो चीज़ें आपने जो है वो बतानी है। मिसाल के तौर पे मैं इसमें आपको ये बताऊं कि जैसे उसको कहा गया कि ये पूरा प्रोसीजर आपने बता दिया, और उसको कहा कि आपने पलकें नहीं झपकानी और इस तरह कलर पैच को देखना है, तो आप रिपोर्ट में लिख सकते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट ने इसको फॉलो नहीं किया तो आप ये कह सकते हैं कि पहली एक दो ट्रायल्स में उसने जो है पलकें झपका ली, लेकिन फिर मैंने उसको बताया कि कलर को स्टेयर करना है और आइज़ को ब्लिंक नहीं करना। इस तरह अगर कोई और चीज़ जो है आपको लगे कि प्रॉब्लमेटिक है, या कोई अनयूजुअल चीज़ उसमें, या कोई अच्छी मज़े की चीज़ भी है, वो भी आप इसमें शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि ये बताएं कि शुरू में सब्जेक्ट जो है वो इतना कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, और उसने फिर जो कलर बताया और उसकी इंटेंसिटी बताई, उसको मैंने टेबल की सूरत में लिख लिया। और आप ये भी बता सकते हैं कि प्रैक्टिकल आसान था या मुश्किल था, और आपको कोई मुश्किल हुई या ना हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपनी एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे। ये मैं बार बार बता रही हूँ, आपने प्रोसीजर को रिपीट नहीं करना। एज एन एक्सपेरिमेंटर जो आपने किया वो आपने इसमें लिखना है। उसके बाद आगे आ जाती है जो सब्जेक्ट्स रिपोर्ट, कि एक एक्सपेरिमेंटर के तौर पे आपने बताया कि आपने प्रैक्टिकल को कैसे कंडक्ट करवाया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स रिपोर्ट आ जाती है। इसमें भी सब्जेक्ट ये आप अपने सब्जेक्ट से पूछ के लिखेंगे, या अगर आप खुद सब्जेक्ट बने थे तो आप एक्सपेरिमेंटर से पूछ के एक्सपेरिमेंटर की रिपोर्ट लिखेंगे। इस तरह हम चीज़ें एक दूसरे के साथ स्विच कर लेते हैं। ठीक है। और हम ये भी करते हैं कि उसी प्रैक्टिकल को 2 बार कर लिया जाए। एक एक जो स्टूडेंट है वो एक्सपेरिमेंटर बन जाए, और एक स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट बने, और दूसरी बार में उनकी ये रोल्स को स्विच कर लिया जाए, ताकि दोनों सब्जेक्ट के होने का भी एक्सपीरियंस कर लें और एक्सपेरिमेंटर होने का भी एक्सपीरियंस कर लें। अब इसमें जैसे इसमें वो बताएगा कि भाई पहले उसने जो है मुझे प्रैक्टिकल के दौरान जो है मुझे आरामदेह हालत में उसने बिठाया, फिर उसने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी, और ये मुझे जल्दी समझ आ गया क्योंकि ये काफ़ी आसान था कि मैंने क्या करना है। फिर
जब मुझे कोई वाइट बोर्ड पे कोई कलर नज़र आता तो मैं उसको अपनी उंगली को उठा के उसको इशारा कर देती थी, तो उससे पता चल जाता था कि टाइम कब नोट करना है, कब स्टॉप वॉच को ऑन करना है। और फिर जब रंग नज़र आना बंद हो जाता था तो मैं फिर मैं उसे पॉइंट आउट कर देती थी। और इस तरह से वो अपना जो है वो मैंने इस प्रैक्टिकल को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि मुझे ये पता चल रहा था कि असल रंग में और आफ्टर इमेज के रंग में फ़र्क था। और इससे मुझे हैरत भी हुई, और ये है कि आइंदा ज़िंदगी में जब मैं ऐसी कोई चीज़ देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये आफ्टर इमेज का फिनोमिनन है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मैंने इन्जॉय किया, या मैंने जो है वो मुझे प्रॉब्लम हुई, या मैं कंफर्टेबल थी, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो है वो जो एज अ सब्जेक्ट आपने प्रैक्टिकल में नोट किया। ये 5 से 6 लाइनों में आपने, इसमें भी आपने प्रोसीजर को रिपीट नहीं करना, आपने सब्जेक्ट की फीलिंग लिखनी है कि प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हुए आपने क्या किया। उसके बाद जो इसका सबसे लास्ट स्टेप है जो आप प्रैक्टिकल कॉपी में लिखेंगे, वो है रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। अब रिजल्ट्स में आपने एक टेबल बनाना है, वो मैं आपको भी बताती हूँ कि आपने इसके रिजल्ट्स को शो किस तरह से करना है। ठीक है, कि इसमें हम ये लिखेंगे, एक तो कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि इस तरह से हमने जो ये प्रैक्टिकल लिखा, प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, तो उसमें हमने ये देखा, इससे ये प्रूव हो गया हमारा जो प्रॉब्लम था जिसको हमने फाइंड आउट करना था। तो ये प्रूव हुआ कि बेसिक कलर्स को अगर कुछ देर तक देखा जाए तो आँखों के सामने से हटा देने के बाद भी वो हमें नज़र आते रहते हैं, लेकिन किसी और रंग में नज़र आते हैं, और समटाइम ये ऑपोजिट होते हैं, समटाइम डिफरेंट होते हैं। जैसे सुर्ख रंग जो है वो हमें सब्ज़ नज़र आता है, जो ब्लू कलर है वो हमें येलो या कोई इस तरह का नज़र आता है, तो फ़र्क डिफरेंट कलर नज़र आता है। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि ये चीज़ हमें जो है हमें आम जिंदगी में कंफ्यूज होने से बचाती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक जो रिजल्ट्स हैं उसको हम इस तरह से लिखेंगे, और ये आप ग्राफ पेपर पे लिखेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ कि आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में जो ग्राफ पेपर है उस पर कभी भी आप कोई भी चीज़ पेन से नहीं लिखते। हमेशा जो भी चीज़ है वो आपने पेन से नहीं लिखनी, पेंसिल से लिखनी है। और अगर आप में से कोई उसको हाईलाइट करके पेन से लिखना चाहे तो फिर इसका तरीका ये है कि आप प्लेन वाइट पेज के ऊपर हेडिंग दे के मार्कर से तो उसको उसके ऊपर पेस्ट कर दें, उसके ऊपर डायरेक्ट आपने वो नहीं करना, पेन यूज़ नहीं करना। ठीक है, और ये टेबल जो है ये तो आपने हर हालत में पेंसिल से बनाना है। अच्छा, अब ये हम इस तरह से टेबल बनाएंगे, इसमें दरमियान में हम लाइनें लगाएं, पूरी टेबल की फॉर्म में बनाएंगे ना, यहाँ ऊपर से भी इसको लाइनें लगा के और इस तरह से। ठीक है, इसको आपने ज़रा नीट करके अपने स्केल के साथ, क्योंकि आपकी ताकि कॉपी जो है वो प्यारी लगे। अब मिसाल के तौर पे हमने पहले सबसे बेसिक कलर दिखाया रेड, और ये हमने बताया था ना हर कलर की हमने 2 ट्रायल्स लेनी है। ठीक है, ये रेड कलर की पहली ट्रायल, ये रेड कलर की दूसरी ट्रायल। अब ये आफ्टर इमेज मिसाल के तौर पे आपके सब्जेक्ट ने बताया कि उसको रेड की को देखने के बाद उसको वाइट बोर्ड पे ग्रीन कलर नज़र आया, तो आप यहाँ पे ग्रीन लिख देंगे। अगर कोई और कलर उसको नज़र आया तो आप वो लिखेंगे। अब ड्यूरेशन के जब उसको ये आफ्टर इमेज नज़र आनी शुरू हुई और जब तक नज़र आती रही, जैसे मिसाल के तौर पे किसी को 10 सेकंड नज़र आता है, किसी को 30 सेकंड नज़र आता है, ये डिफरेंट किस्म के, किसी को जो है कितने भी सेकंड जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है कि इंटेंसिटी ये है कि लाइट था या डार्क था या डल था, डार्क था या डिम था, ये आपने इंटेंसिटी भी बतानी है कि अब इसमें हो सकता है दोनों में डार्क हो सकता है दोनों में डिम हो। इसी तरह फिर आपने रेड के बाद ब्लू कलर का और आगे सारे बाकी कलर्स की इस तरह एक एक दो दो ट्रायल्स में आपने लेते जानी है, और आप इस तरह से आपने ये रिजल्ट्स को शो कर देना है। तो अब ये पहला प्रैक्टिकल था, बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि इसको कॉपी में किस तरह लिखना है, इसको परफॉर्म किस तरह करना है। अब इसके साथ मैं आपको छोटी सी वीडियो में इसको परफॉर्म करना भी सिखाऊंगी कि किस तरह से इसको हम जो है वो लैब में या अपनी क्लासरूम में परफॉर्म करेंगे। जी बच्चों, ये आप देख रहे हैं ये कलर पैचेस हैं, 3 बाय 3 सेंटीमीटर के मैंने लिए हैं 4 बेसिक कलर्स में। ये देख लें, यही वाले कलर्स आपने लेने हैं, ज़रा ब्राइट से हों। कुछ डल कलर्स भी मिलते हैं, उनको आपने नहीं लेना। और इस तरह से आपने इनको वाइट पेपर के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास 4 कलर के जो हैं वो पैचेस आ गए, 4 बेसिक कलर्स के। अब आपने ये करना है कि आपने अपने सब्जेक्ट को ये एक इस तरह से दिखाना है और उसको कहना है 30 सेकेंड्स तक वो इसको स्टेयर करें। जब आपने स्टॉप वॉच चला देनी है, 30 सेकेंड्स पूरे हो जाएंगे तो आपने इसको वाइट पेपर से कवर कर देना है और उसको कहना है कि इसके ऊपर देखे उसको कौन सा इमेज जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें दूसरा कोई कलर नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे उसको जो इमेज नज़र आएगी
वो हमारी आफ्टर इमेज कहलाएगी। और इस इमेज को जब वो उसको नज़र आनी शुरू हो जाएगी तो आपने स्टॉप वॉच चला देनी है, और जब वो नज़र आनी बंद हो जाएगी तो आपने स्टॉप वॉच बंद कर देनी है। हर कलर के साथ 2 ट्रायल्स इस कलर के साथ लेनी है। फिर इसी तरह 30 सेकंड तक येलो कलर दिखाना है, फिर उसको कवर कर देना है वाइट बोर्ड से, और उसका आफ्टर इमेज, उसकी इंटेंसिटी, उसकी ड्यूरेशन लिखनी है। इसी तरह आपने ये तीसरे कलर के साथ 30 सेकंड दिखाने के बाद उसको कवर करना है, और इसी तरह रेड कलर के साथ करना है। और आपने हर कलर की 2-2 ट्रायल्स लेके टेबल रीडिंग को उस तरह से लिखना है जैसा कि मैंने आपको बताया था।